चलो नेक्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम करंट पढ़ेंगे। करंट क्या होता है, देखो सबसे पहले याद रखो, चार्ज से करंट निकालोगे तो चार्ज को डिफरेंशिएट करोगे तो करंट हो जाएगा dq बाई dt, और करंट को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा टोटल फ्लो ऑफ चार्ज आ जाएगा। हाँ या ना, क्या आ जाएगा, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज आ जाएगा। तो ये बात तो एकदम आसान है, हमें समझ आता है। अब ध्यान सुनो, चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा सर, करंट को। करंट टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज को। करंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, नाली। इसलिए करंट का कभी भी स्लोप मत निकालना, क्या बताएगा, नाली। समझ आया। और बहुत सारे रिलेशन को अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो तो लिखो नाली ओपी। सर नाली एक जगह आता है कि हर जगह होता है, हर जगह नाली ही नाली है। थोड़ी भी गलती करोगे नाली में गिरे मिलोगे, थोड़ी भी गलती करोगे कहां गिरे मिलोगे, सर नाली में गिरे मिलेंगे। बहुत कंसेप्चुअल चीज है ये, बहुत कंसेप्चुअल चीज है ये। क्या कंसेप्चुअल चीज है सर, देखो क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो करंट मिलेगा, करंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो नाली मिलेगा, करंट टाइम ग्राफ का स्लोप नाली मिलेगा, करंट का एरिया क्या मिलेगा सर, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का इंटीग्रेशन करेंगे चार्ज आएगा। अच्छा, चार्ज का एरिया निकालोगे तुम, चार्ज का एरिया निकालोगे तो नाली, चार्ज का स्लोप निकालोगे तो करंट। बताओ नाली ओपी, बताओ नाली समझ में आया कि नहीं आया, जोरदार नाली समझ में आया। चलो शुरुआत ही एकदम धुआंधार करते हैं जेईई मेन 2023। जेईई मेन 2023 से क्या सवाल पूछा, अभी अभी का रिसेंट सवाल है। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर चेंजेस विथ हैज क्यू बराबर अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यू, वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर द कांस्टेंट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट इज। करंट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, करंट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। सबसे पहली बात, करंट तो निकाल पहले, करंट होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा टी माइनस 2 बीटा टी प्लस 3 गामा टी। अब करंट की मिनिमम वैल्यू पूछिए, जिसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाए उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। और ये अल्फा आएगा, टी नहीं आएगा, अल्फा आएगा। टी आई बाई डी टी जहां 0 होगा जिस टाइम पे, वहीं पे करंट मिनिमम, तो डी आई बाई डी टी 0 पुट करो। अल्फा का डिफरेंशिएशन 0, 2 बीटा, ये बचेगा माइनस 2 बीटा प्लस 6 गामा टी, इन दोनों एकदम सही है। इसको 0 पुट करोगे तो 2 बीटा बटा 6 गामा इज इक्वल टू टी, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा बीटा बटा 3 गामा, बीटा बटा 3 गामा। इतने टाइम पर करंट मिनिमम होगा। अब करंट हमने निकाला, उसमें टाइम पुट कर दो, तो करंट है अल्फा माइनस 2 बीटा, और टी की वैल्यू हम रखेंगे 2 बीटा बटा 3 अल्फा, बीटा बटा 3 गामा प्लस 3 गामा का टी स्क्वायर। अरे यार, तो अल्फा 2 बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा प्लस 3 गामा और टी स्क्वायर करोगे तो बीटा स्क्वायर बाई 9 गामा स्क्वायर, 9 गामा स्क्वायर 3 गामा, तो बटेगा बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा, बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा ही बनेगा। तो बीटा स्क्वायर 3 गामा, बीटा स्क्वायर 3 गामा, माइनस है ये प्लस है, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा। ये फोर्थ आंसर आ रहा भाई। देखो ऊपर गामा स्क्वायर तो आ नहीं रहा, अल्फा स्क्वायर ऊपर आ नहीं रहा, तो ये दोनों ऐसे ही गलत हो गए, और अल्फा तो आना चाहिए, ये गलत होगा क्योंकि यहां पे प्लस, तो फोर्थ आंसर आ रहा। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आगे बढ़े, अरे बढ़ेंगे ना, थोड़ा कर लेना अच्छा सवाल, नानी याद आ जाता है तुरंत अच्छे सवाल करने में, लेटने लगते हैं एकदम। अरे थोड़ा बहुत अच्छा सवाल कर ले बेटा यार, समझ आया। अब यहां पे हम आगे बढ़ेंगे फॉर्मुलेशन वाले सेक्शन में। फॉर्मुलेशन वाला सेक्शन क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मूला, बहुत सारे सिग्मा, डेंसिटी, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, बहुत सारे फॉर्मूला। अब इन सारे फॉर्मूला को मैंने सीक्वेंस में सेट किया हुआ है, एक तुम याद करोगे मैं सारे याद करा दूंगा बेटा, तुम एक याद करोगे मैं तुम्हें सारे याद करा दूंगा। कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है ये सीक्वेंस में, कितने लोगों को याद है, नहीं याद है अभी के अभी मैं याद करा दूंगा। सर डी आई बाई डी टी तो नाली होता है ना, डी आई बाई डी टी नाली होता है, हाँ, तो नाली जब 0 होगा तभी आई मैक्सिमम होगा, समझ आया। कोई भी चीज तभी मैक्सिमम मिनिमम होता है जब उसका डिफरेंशिएशन 0 हो। ठीक है, चलो
कितने लोगों को सीक्वेंस में याद है? पूरा, मतलब पूरा तो नहीं, आधा करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला जो मेजर होता है ना, वो एक सीक्वेंस में सेट किया हुआ मैंने। तुम सिर्फ कंडक्टिविटी याद करो, तुम सिर्फ कंडक्टिविटी याद करके तू दो, मैं तुम्हें 10 फॉर्मूला फ्री में दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे कंडक्टिविटी दो, मैं तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी का 60-70% फॉर्मूला दूंगा। क्या? तुम मुझे कंडक्टिविटी दो, मैं तुम्हें 60-70% फॉर्मूला दूंगा। कितने लोग तैयार है? तुम मुझे कंडक्टिविटी दो, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का 60% फॉर्मूला दूंगा। कैसे? इधर देख, इधर देख, करंट से कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, अरे यार भूल गया मैं, हाँ, Ne² टाउ बाई एम, ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। Ne² टाउ बाई एम क्या है? Ne² टाउ बाई एम, Ne² टाउ बाई एम। सर दे दिया तो सुनो, रेसिस्टिविटी 1 कंडक्टिविटी होता है क्या? हाँ, तो रेसिस्टिविटी ये हो जाएगा m/Ne² टाउ, और ये मास्टर जोरदार। अच्छा 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 सर, एक रेसिस्टेंस होता है R बराबर रो एल बाई ए। अगर मैं इसी फॉर्मूला में, सुन मेरी बात, अगर मैं इसी फॉर्मूला में इस फॉर्मूला में L से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड करूंगा तो R आ जाएगा। हाँ, R बराबर हो जाएगा mL/Ne² टाउ ए। ओ भाई साहब गर्दा उड़ा दिए। अब सर ये आ गया सर, ओम्स लॉ होता है V बराबर आई आर। हाँ, ओम्स लॉ होता है V बराबर आई आर। तो अगर मैं इस R में I से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओम्स लॉ हो जाएगा। तो mL I/Ne² टाउ ए, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। और इसी को आप निकाल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मूले से। इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी बराबर होता है एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन होता है स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, अभी पढ़ाया मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में, इनटू टाउ, ये एक्सेलरेशन इनटू टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है आई बराबर NeAVd। ये दोनों चीजें आपको याद रहना चाहिए। अगर कहीं करंट सेम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आएगा। लेकिन अगर किसी कंडक्टर के लिए देख रहे हैं, वहां पे कोई पैरामीटर कांस्टेंट नहीं है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया। दोनों चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में देख रहे हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करता है कंडक्टर की प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर करंट कांस्टेंट दिया हुआ है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। यहां पे बच्चे कहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आ जाएगा इस फॉर्मूले से, तभी और तभी, सिर्फ तभी और तभी जब तुम्हारा करंट कांस्टेंट दिया हो। क्या दिया हो? करंट कांस्टेंट दिया हो तभी, हमेशा नहीं। करंट कांस्टेंट दिया हो तभी। सर अभी तो और फॉर्मूला बचा। अरे अभी तो खत्म कहां हुआ है, अभी रुक तो सही। कितने फॉर्मूले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एकदम सीक्वेंस में सेट है क्या? डब्बे में सेट है? बोल, डब्बे में सेट है क्या? ये सारा फॉर्मूला डब्बे में सेट है? अब आगे देख, अगर ये सारा फॉर्मूला डब्बे में सेट है तो आगे देख, सुन, ये बराबर सिग्मा ही, ये क्या है? अरे ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अरे यार, हाँ ये कुछ होता तो है, हाँ ये कुछ होता तो है। मोबिलिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन याद रखना, क्या सर, क्या सर, कि जो ड्रिफ्ट मोबिलिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता। मोबिलिटी तो असल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रखोगे म्यू बराबर, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रखोगे तो ऊपर ही नीचे ई कट जाएगा, ई टाउ बाई एम आएगा, ई टाउ बाई एम आएगा। क्या समझ में आई ये बात? क्या समझ में आया ये बात? हाँ, सवाल करने के लिए तैयार हो? यही चीज मैंने यहां समझाया बेटा, यही चीज मैंने यहाँ पे पेयर में समझाया है। नोट्स ले लेना, बहुत काम आ जाएगा।